रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं राजस्थान से कर रहा हूं। जी हाँ, राजस्थान की 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो वहां पर राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत और उनके समर्थकों की हम बात करते हैं तो उनका और सचिन पायलट के समर्थकों के साथ बिल्कुल 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। यानी कि दोनों के बीच में जो 36 का आंकड़ा है वो ये बताता है कि किस तरह से जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर एक नई उथल पुथल मची हुई है, वहां पर एक नया भूचाल देखने को मिल रहा है। और देखिए मेरे पास जो खबर है ये खबर अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि आपको बता दूं कि जो सचिन पायलट हैं उन्होंने गजेंद्र शेखावत से बकायदा मुलाकात की थी और गजेंद्र शेखावत और सचिन पायलट जो गले मिलते आए हुए उनकी भी तस्वीरें वायरल हुई। देखिए मैं खबरों की तरफ चलता हूँ। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों काफी सरगर्मियां देखी जा रही है। सूबे की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सभी दलों के नेता ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां कर रहे हैं। रैलियों के दौरान नेता भले ही एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ होते हैं तो राजनीतिक गिले शिकवे भूल जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाना नहीं भूलते। ऐसी ही एक तस्वीर उदयपुर एयरपोर्ट से सामने आई थी, जब राजसमंद में आयोजित हुई भाजपा और कांग्रेस की सभा के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एयरपोर्ट पर मिले। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने गले मिलकर वहां मौजूद दोनों ही पार्टियों के जो पदाधिकारी थे और उनके कार्यकर्ता थे उनको चौंका दिया। यानी कि ये राजनीति कहते हैं इसे। जो नेता एक दूसरे के खिलाफ मंच से बोलते हैं, जो नेता एक दूसरे के कट्टर विरोधी होते हैं, वही नेता जब आपस में गले मिलते हैं और बकायदा जब पार्टी के और सारे लोग मौजूद हैं तो वाकई में चौंकने वाली बात तो ये होती है। और आपको बता दूं कि गजेंद्र सिंह शेखावत से जब गले सचिन पायलट मिलते हैं तो उस दौरान वहां जो उनके नेता थे, जो पार्टी के लोग थे, वो चौंक जाते हैं कि आखिरकार जो गजेंद्र सिंह शेखावत जो सचिन पायलट पर निशाना साधते थे और सचिन पायलट शेखावत पर घेरते थे, लेकिन आज जो है दोनों के बीच जो गले मिल रहे हैं, यानी कि इसके भी एक सियासी संकेत है। आपको बता दूं कि दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अजय माकन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। यह तस्वीरें उस समय की थी और आपको बता दूं कि जहां फ्लाइट का इंतजार करते वक्त ये तीनों आपस में मिले। इस दौरान आपस में बातचीत के साथ साथ ये नेता एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए नजर भी आए। यानी कि जिस तरह से देखने को मिला अजय माकन और अगर यहाँ पर बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत और उसके अलावा एक नेता और जिनके साथ बकायदा एक ऐसा माहौल बन गया हंसी मजाक का, या मानो लग ही नहीं रहा था कि ये एक दूसरे के विरोधी जो है वो नेता हैं। देखिए आपको बता दें राजस्थान के राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ सीटों पर 17 अप्रैल को विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। राजसमंद सीट बीजेपी के विधायक किरण माहेश्वरी के निधन से रिक्त हुई, जबकि सहाड़ा सीट से कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी और सुजानगढ़ से कांग्रेस विधायक मास्टर भंवर लाल मेघवाल के निधन के चलते यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो ये मैंने आपको पूरी एक डिटेल बताई, पूरी जानकारी बताई कि उपचुनाव में क्या स्थितियां बन रही है और उपचुनाव से पहले क्या स्थितियां बन रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल जिस तरह से राजस्थान की अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत की जो लोकप्रियता है, ऐसा लग रहा है कि अब राजस्थान में कम होती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सचिन पायलट की लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल इन सब की वजह ये है कि सचिन पायलट जिस तरह से राजस्थान के जो लोग हैं, जो राजस्थान की जनता है, उनके साथ मिल रहे हैं, बाकायदा जमीनी स्तर पर उनसे मुलाकात की जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सचिन पायलट अब राजस्थान के हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट जहां भी जाते हैं, रैली करने जाते हैं, जनसभा करने जाते हैं, तो वहां पर एक चीज देखने को ये मिलती है कि उस दौरान कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे नहीं लगते, उस दौरान सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगते हैं।
सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगना, यानी कि इसको आप ये समझिए कि लोग कांग्रेस को नहीं सचिन पायलट को पसंद कर रहे हैं। और आज की स्थितियों की मैं बात करूं तो सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि वाकई में जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा अलग होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ये तीनों सीट अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये तीनों सीटें, इन पर सचिन पायलट का बहुत अच्छा दबदबा है। इन पर सचिन पायलट जो है उनका बहुत अच्छा यहाँ पर बोलबाला है, क्योंकि सचिन पायलट की हम बात करें तो सचिन पायलट ने जिस तरह से जो कोशिशें की हैं अभी तक, और राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद से की मैं बात करता हूं तो सचिन पायलट ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के साथ मुलाकात की, लोगों के साथ लगातार वो जुड़ते चले गए। हाँ, और खास तौर पर देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जिस तरह से किसानों से भी वो लगातार जुड़ते चले गए। कई बार जो है वो देखने को मिला कि लगातार सचिन पायलट ने जब रैली की, जनसभा की, तो उसमें जो लोगों की संख्या थी बहुत ज्यादा उमड़ पड़ी थी। बहुत ज्यादा संख्या में लोग सचिन पायलट की रैली में आते थे, जनसभा में आते थे। इसका मतलब ये है कि अब सचिन पायलट की लोकप्रियता राजस्थान के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सचिन पायलट की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से अब अशोक गहलोत को डर लग रहा है। अशोक गहलोत को डर इसलिए लग रहा है कहीं उनकी सीएम की कुर्सी वो सचिन पायलट के हाथ में ना आ जाए। तो ऐसे में अशोक गहलोत फिलहाल तो राजस्थान के अंदर डरे हुए नजर आ रहे हैं। अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ये स्थितियां चलती रही और इन दोनों के बीच मनमुटाव होता रहा तो वो वक्त भी आएगा जब इन दोनों के मनमुटाव की वजह से बीजेपी बहुत बड़ा फायदा उठा ले जाएगी। ये तीनों सीटों के उपचुनाव अगर कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल जाते हैं तो इसका साफ मतलब ये होगा कि बीजेपी राजस्थान में अपनी स्थिति को मजबूत करने में कामयाब हो गई है। और अगर ये कांग्रेस के पास आते हैं तो इसका पूरा जो श्रेय वो सचिन पायलट को दिया जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट का इन तीनों सीटों पर बहुत अच्छा दबदबा बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल कांग्रेस तो अभी इन तीनों सीटों को अपने हाथ से जाने नहीं देगी और कांग्रेस जो है वो बाकायदा इन तीनों सीटों पर चुनाव जीतने के लिए रणनीतियां भी बना रही है। तो ये राजस्थान की स्थिति है। और राजस्थान की तीनों सीटों की मैं बात करूं तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार कर ये बता दिया है कि वो किस तरह से इस चुनाव को लेकर गंभीर है। और इसके साथ ही साथ वो जो यहाँ की जनता है इन तीनों सीटों की उसको ध्यान में रखते हुए यहीं के उम्मीदवारों को उतारा गया है ताकि वोट जो है वो बीजेपी को मिले। तो खूब रणनीतियां बीजेपी कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं, लेकिन रणनीतियां तो किसकी कारगर साबित होंगी ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।